कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्ण। मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वर्ष यानी 2022 वरुधिनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल मंगलवार को रखा जाएगा, जिसका पारण बुधवार 27 अप्रैल को होगा, जिसका पारण सुबह 6:45 बजे से 8:22 तक है। आइए अब जानते हैं वरुधिनी एकादशी व्रत का महात्म्य और पूजा विधि। वरुधिनी एकादशी वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह मनाई जाती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप व ताप दूर होते हैं, अनंत शक्ति मिलती है और स्वर्ग आदि उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। सुपात्र ब्राह्मण को दान देने, करोड़ों वर्ष तक ध्यान मग्न तपस्या करने तथा कन्यादान के फल से भी बढ़कर वरुधिनी एकादशी का व्रत है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है और संपूर्ण पापों का नाश होता है व सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा भगवान का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मशुद्धि होती है। व्रती को चाहिए कि वह दशमी को अर्थात व्रत रखने से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन एक बार करे। इस व्रत में कुछ वस्तुओं का पूर्णतया निषेध है, अतः इनका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। व्रत रहने वाले के लिए उस दिन पान खाना, दातुन करना, परनिंदा, क्रोध करना, असत्य बोलना वर्जित है। इस दिन जुआ और निद्रा का भी त्याग करें। इस व्रत में तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान का नाम स्मरण करते हुए जागरण करें और द्वादशी को मांस, कांस्य आदि का परित्याग करके व्रत का पारण करें। एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता। द्वादशी के दिन पारण करते समय अन्न का प्रयोग होता है। कोई व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए अब सुनते हैं वरुधिनी एकादशी की व्रत कथा। वरुधिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भक्तवत्सल भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे
दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुधनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मान राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से वह शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। वरुधनी एकादशी व्रत कथा समाप्तम। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।